मैं डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से पुलक मंच परिवार की तरफ से आपके बीच में लेके आ रही हूँ भगवान पारसनाथ की कथा। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन चैत्यालय की हम वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार्य आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी, सभी आचार्य के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं और एक ओमकारा को करते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान पारसनाथ 23वें तीर्थंकर। यह उस समय की कथा है। उस समय इस भारत क्षेत्र में चौथा काल पूर्ण होने वाला था। 22 तीर्थंकर मोक्ष पधार चुके थे। नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष पधारे। 83,700 वर्ष बीत गए। अयोध्या से कुछ दूर पर काशी देश में गंगा नदी के किनारे बनारसी नगरी अति समृद्ध एवं शोभामान थी। इसी नगरी के 7वें तीर्थंकर सुपारसनाथ अवतरित हुए थे। अब तो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ प्रभु के अवतार का समय आ चुका है। यहाँ तीर्थंकर अवतरित होने वाले थे। ऐसी वाराणसी नगरी की शोभा का क्या कहना। राजभवन के प्रांगण में प्रतिदिन आकाश से करोड़ों रत्नों की वर्षा होने लगी। वह रत्न वृष्टि 15 मास तक होती रही। नगरवासी समझ गए कि यहाँ किसी महामंगल के अवसर का चिन्ह है। विश्व प्रसिद्ध ऐसे बनारस तीर्थ की उस समय भाग्यवान राजा विश्वसेन राज करते थे। कोई उन्हें अश्वसेन भी कहता था। वह अति गंभीर, सम्यक दृष्टि, अवधिगानी के धारी, बीतरागी देव धर्म के परम भक्त थे। उनकी महारानी ब्रह्मदत्त या बामा देवी भी उनके गुण संपन्न थी। उनकी दोनों का आत्मा तो मिथ्या तत्व मल से रहित थी, किंतु उनके शरीर में मलमूत्र रहित था। आहा, जहाँ तीर्थंकर समान पवित्र आत्मा का निवास होने वाला है, वह मलिनता कैसे रह सकती है। सिद्धांत में कहा है कि तीर्थंकर का, उनके माता पिता का, चक्रवर्ती का, बलदेव का, वसुदेव, प्रतिवासुदेव तथा युगलियों को मलमूत्र नहीं होते। एक बार महारानी ब्रह्मा देवी पंच परमेष्ठी भगवंतों के स्मरण पूर्वक निद्राहीन थी। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन था जब उन्होंने रात्रि के पिछले पहर 16 मंगल सपने देखे। ऐसे महामंगल सपने देखे और उसी समय ब्रह्मदत्त बामा देवी माता की कुची में पारसनाथ भगवान का जीव का आगमन हुआ। माता का हृदय आनंद से भर गया। प्रभात होते ही राजसभा में जाकर माता जी ने महाराजा विश्वसेन से 16 मंगल सपनों की बात कही और उनके फल तीर्थंकर समान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा महाराजा के मुख से सुनकर उनके हर्ष का पार नहीं था। मानो हृदय भूमि में धर्म के अंकुर फूट पड़े हों। वहाँ माता तू धन्य हो। इंद्रों तथा इंद्राणियों ने आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया। गर्भ कल्याणक उत्सव करके भगवान की पूजा स्तुति की। 56 कुमारी देवी माता की सेवा करने लगी। वे बारंबार तीर्थंकर के गुणगान करके माता जी के साथ आनंददायक चर्चा करती थी। चलिए अब हम चलते हैं पूर्व भव। भगवान पारसनाथ मरुभूति और कमट के भव में, हाथी और सर्फ के भव में, हाथी के भव में सम्यक तत्व प्राप्ति, पूर्व भव 7वां, हाथी 12वें स्वर्ग में और सर्फ 5वें नरक में, पूर्व भव 6वां, अग्निवेग मुनि और अजगर, पूर्व भव 4था, ब्रज नामी चक्रवर्ती और कमट शिकारी भील, पूर्व भव 3रा, ग्रैविक में हेमेंद्र और 7वें नरक में नारकी, पूर्व भव 2रा, आनंद कुमार और सिंह, ब्रज नामी चक्रवर्ती और कामत शिकारी भील, 2रा भव हेमेंद्र स्वर्ग से शैकर मरुभूति का जीव अयोध्या नगरी में आनंद कुमार के रूप में अवतरित हुआ और कामत का जीव नर्क से निकलकर कूर सिंह हुआ।
ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकर भगवंतों के अवतार के पावन हुई अयोध्या नगरी के राजा ब्रजबाहु थे। उनकी रानी प्रभावती थी। कुची के आनंद कुमार का अवतार हुआ। आनंद कुमार स्वयं आत्म नंद का अनुभव करते थे और दूसरों को भी आनंद देते थे। बड़े होने पर ही भी महामंडलिक राजा हुए। 8000 राजा उनके अधिपत्य में थे। इतने महान राजा होने पर भी वे धर्म नहीं भूलते थे। वे धर्मात्मा का सम्मान तथा विद्यमानों का सम्मान करते थे, आदर करते थे। उनके शासन में अयोध्या की प्रजा सर्व प्रकार से सुखी थी। फागुन मास में बसंत ऋतु आई और उद्यान सुंदर पुष्पों से खिल उठा। धर्मात्मा के अंदर के उद्यान की श्रद्धा, ज्ञान एवं आनंद के पुष्पों से खिल उठे। आनंद महाराजा राजसभा में बैठे थे और धर्म चर्चा द्वारा सबको आनंदित कर रहे थे। इतने में ही मंत्री ने आकर कहा, महाराजा कल से अष्टांग का पर्व प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 8 दिन का जिन मंदिर का नंदीश्वर पूजा आयोजन किया है, आप भी इस उत्सव में पधारकर नंदीश्वर जिनालय की पूजा करें। मंत्री की बात सुनकर राजा अतः आनंदित हो गए और बेतराग जिनेश्वर की पूजा क्या है अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। राजभर में धूमधाम से उत्सव मनाए, पूजा रचाई, धर्म चर्चा करो, दान दो, जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन करके जैन धर्म की खूब प्रभावना करो। पुनः मुनिराज अष्टांगा पर्व पर मंगल उत्सव चल रहा था। उन्हीं दिनों विप्लामती नाम के एक मुनिराज का जिन मंदिर में आगमन हुआ। वहाँ एक तो भगवान की पूजा का उत्सव और दूसरा मुनिराज का आगमन। इतने सारे नगर में हर्ष आ गया। राजा एवं प्रजा सबको भक्ति भाव सहित मुनिराज के दर्शन किए। बीतराग मुनिराज ने कहा, हे भव जीवो, यह आत्मा ही स्वयं ज्ञान एवं सुख स्वरूप है, उसे पहचानो। संपूर्ण जगत में घूम फिर कर देखा, परंतु आत्मा के अतिरिक्त कहीं अनंत सुख नहीं दिखाई दिया। आत्मा का सुख आत्मा ही है, वह बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। आत्मा को जानने से ही आत्म सुख की प्राप्ति होती है। राज द्वार भी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जिन शासन में अनंत भगवान ने ऐसा कहा है, पूजा व्रत आदि से, शुभ राग से जीवों को पुण्य बनना होती है और मोह रहित से बीतराग भावना है, वह धर्म में उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनः मुनिराज ने कहा, इस समय नंदीश्वर जिनालय की पूजा का उत्सव अष्टांग का पर्व चल रहा है। उस नंदीश्वर द्वीप में 52 शाश्वत जिनालय हैं। उसमें 5616 बीतरागी जिन बिंब हैं। मुनि के मुख से जिन धर्म की महिमा सुनकर सबको अति हर्ष हुआ और अंतर में अनंत देव के गुणों के साथ आत्मा के शुद्ध रूप को विचरने लगे। तत्पश्चात समय नगर के पधारे आनंद राजा ने नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। आहार के पश्चात मुनिराज ने कहा, हे राजन, आपके 2 भव शेष हैं। इस भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर आगामी दूसरे भव में आप भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर सम्मेद शिखर को प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा आनंदित हुए। उनका नाम भी आनंद था और भाव से भी आनंदित थे। आनंद महाराजा अनेक प्रकार के धर्म आराधना कर रहे थे। उस पे विश्वास है जिन दर्शन अपनी आत्मा चिंतन करके वे भी जिन हो जाएंगे। ऐसी भावना सहित अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने अपने सिर पर एक श्वेत बाल देखा और तुरंत ही उनका हृदय वैराग में उमड़ पड़ा। यह श्वेत बाल मृत्यु का संदेश लेकर आया है कि वह तुरंत ही उनका हृदय वैराग में उमड़ा और शीघ्र ही चारित दशा के धारण करके आत्म कल्याण कर, इसलिए अब मुझे आत्म कल्याण में क्षण भर भी विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय पूर्वक आनंद महाराजा वैराग्य भावना का चिंतन करने लगे और सागरदत्त मुनिराज के समीप जाकर दीक्षा ग्रहण की। वे मुनि होकर शुद्धोपयोग द्वारा आत्म ध्यान में एकाग्र हुए और अत्यंत आनंद के सागर में निमग्न हो गए। उनकी आत्मा रत्नतय से तेज दीप्यमान हो उठी। ऐसी उत्तम आराधना सहित स्वाध्याय में एकाग्रता से
उन आनंद मुनिराज के 12 अंग का ज्ञान उदित हुआ। अन्य अनेक रिद्धियां भी उनको प्रकट हुई, परंतु उसके लक्ष्य में चेतन रिद्धि पर ही था। ऐसे आनंद मुनिराज ने दर्शन विदुषी से लेकर रत्नात्रय धर्म के प्रति परम वात्सल तक 16 भावना द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वे मुनिराज एक बार में वन में निष्क्रम रूप से ध्यान मग्न थे। उनके सर्व प्रदेशों में अपूर्व आनंद रस फूट रही थी कि इतने में गर्जना करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। वह सिंह दूसरा कोई नहीं था, अपने परिचित कमट का जीव था। उसे यह खबर थी कि मैं इस समय इनके शरीर को खा रहा हूँ। मैं कुछ समय पश्चात मेरे गुरु बनकर मेरा संकट उधर करेंगे। सिंह शरीर को खा रहा था। उस समय मुनिराज तो अपने उत्कृष्ट क्षमाबान में हो रहे थे। उन्हीं सिंह का किंचित क्रोध नहीं किया और सिंह ने उनके गले को पकड़ के अपने पंजे में फंसा के खाता रहा। बीतराग मार्ग में किंचित भी चलित नहीं हुए। वहां धन्य मुनिराज चतुर्वी आराधना की अखंडता सहित प्राणोत्तर को त्याग के करके वे आनंद स्वर्ग में इंद्र हो गए। सिंह की क्रूर परिणाम से मरकर पुनः नरक में गया। अंतिम पूर्व भव। उर्ध लोक के 16 स्वर्ग में 13वां अनंत स्वर्ग है। अनंत स्वर्ग में उत्पन्न हुए कथानायक पार्श्वनाथ का यह स्वर्ग अंतिम भव है। अगले भव में तो भगवान होंगे। भोग प्रयोग के बीच वे जानते थे कि इन भोगों की इच्छा तो अग्नि समान है। विश्वरूप इंद्र से वह कभी शांत नहीं होगी। वह तो चरित जल से बुझ सकती है, परंतु इस स्वर्ग लोक में चारित दशा से ही नहीं, वह तो मनुष्य भव में ही होती है। इसलिए अब मनुष्य भव पाकर हम अपनी चारित दशा पूर्ण करेंगे और पुनः इस संसार चक्र में नहीं फंसेंगे। इस प्रकार चारित दशा की भावना पूर्वक सम्यक तत्व की आराधना पूर्वक असंख्यात वर्ष तक स्वर्ग लोक में रहे। वे बार बार जिन भक्ति की उत्सव करते और देवों की सभा में उत्तम धर्म चर्चा करते। उन इंद्र की आयु में जब 6 मास शेष रहा, तब बनारसी नगरी में उनका अवतरित होने की तैयारी होने लगी। अतः उनके देखने के लिए चलो हम नगरी में पहुंच जाएं और पारसनाथ के जन्मोत्सव का आनंद पूर्वक सम्मिलित हो जाएं। चलो हम चलते हैं बनारसी नगरी। चलो भगवान पारसनाथ का जन्म कल्याणक। पौष कृष्ण एकादशी के शुभ दिन 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। बनारस नगरी में चारों ओर आनंद छा गया, आनंद छा गया। मात्र बनारस में ही नहीं, अपूर्व तीनों लोग आनंदित हो गए। स्वर्ग में भी अपने आप दिव्य भात बजने लगे। इंद्र ने जान लिया कि भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ है। इसलिए तुरंत इंद्र आसन से नीचे उतरकर भक्ति पूर्वक उन बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया। ऐरावत हाथी पर बैठकर जन्मोत्सव मनाने बनारसी में आ पहुंचे। छोटे से भगवान का विशाल ऐरावत हाथी पर बैठाया। हाथी आकाश से उड़ा और भगवान की शोभा यात्रा मेरू पर्वत पर पहुंच गई। और जहां जो सूर्य चंद्र दिखते हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई वाले मेरू पर्वत पर प्रभु का जन्म अभिषेक किया। उस समय प्रभु की दिव्य महिमा को देखकर अनेक देवों ने सम्यक दर्शन हो गए। आहा प्रभु, आप तो जन्म रहित हो गए। आपकी भक्ति से हमारा भी जन्म सफल हो गया। इस प्रकार स्तुति करते करते इन दिनदानी भी आनंद से नाच उठे। उन्होंने प्रभु का नाम पारसनाथ कुमार रखा। प्रभु के जन्म अभिषेक के समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। आश्चर्य यह है कि आकाश में कहीं तो पुष्प वृक्ष ना होने पर भी पुष्प वर्षा हो रही थी। अनंत आकाश का ऐसा लगा, आहा, इन भगवान का ज्ञान तो मुझसे भी विशाल है। इसलिए नमिव्रत होकर वह आकाश पुष्प वर्षा द्वारा प्रभु की पूजा कर रहा था। आप तो पवित्र ही हो। आप नहन करने के बहाने वास्तव में तो हमने आप ही पापों को धो डाला है। इंद्राणी कहती है, हे प्रभु, आपको गोद में लेकर मानो मैं मोक्ष को ही अपनी गोद में ले रही हूँ। इस प्रकार मेरी आत्मा
उल्सित हो जाती है और आपके रत्नातय भूषण से अलंकृत करते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो अपनी ही आत्मा में धर्म रत्न को अलंकृत कर रही हूँ। ऐसा कहकर इंद्राणी ने बाल तीर्थंकर को सर्व से लाए हुए वस्त्र आभूषण पहनाए और रत्न का तिलक लगाकर इस प्रकार पारस कुमार का जन्म अभिषेक करके तथा देवलोक के दीव वस्त्र आभूषण पहनाकर प्रभु के जन्मोत्सव की शोभा बनारस नगरी लौट आई और बामा देवी माता ने उनका लाडला पुत्र सौंपकर इन दीनदानी ने कहा, हे माता, आप धन्य हैं, आपका जगत की माता हैं, आपके जगत का यह ज्ञान प्रकाश दीपक प्रदान किया है। हे माता, आप यह पुत्र 3 लोक का नाथ है। बनारसी नगरी में सर्वत आनोत्सव मनाया गया। तीर्थंकर की आत्मा को देखकर हजारों लोग चेतन महिमा समझ कर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, परंतु उनका जन्म होते ही जीवों में स्वयं धर्म वृद्धि हो गई। जन्मोत्सव के हर्षोल्लास से देवों ने माता पिता के समक्ष सुंदर नाटक करके भगवान के पूर्व 9 बताए। उनके हाथी के भाव में मुनि के उपदेश में सम्यक तत्व प्राप्ति का दृश्य देखकर तो उनके हाथी के भाव में मुनि के उपदेश से सम्यक तत्व की प्राप्ति का दर्शन देखकर तो उनके जीवों को प्रतिबोध प्राप्त किया। पश्चात उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके उत्तम क्षमा कैसे पालन करना यह भी बतलाया। उस समय तो स्वर्ग की अपेक्षा वाराणसी नगरी का वैभव विशेष लग रहा था, क्योंकि तीर्थंकर समान पूर्णात्मा यहाँ विराज रही थी। स्वर्ग के देव भी छोटे छोटे बालकों का रूप धारण करके पार्श्वनाथ के साथ क्रीड़ा करने लगे। उन देव कुमार के साथ पार्श्वनाथ भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। कभी कभी धर्म की चर्चा करके आत्मानुभव का रहस्य भी समझाते थे। उन पार्श्वनाथ के जन्म से ही मति, शुद्ध, अवधि, 3 ज्ञान और शायक सम्यक दर्शन था। उनका स्वभाव अति सौम्य। 8 वर्ष की आयु होने पर 5 अनुव्रत का पालन करने लगे। इसी दूसरे के पास विद्या सीखने तो उन्हें जाना ही नहीं था। उनकी आत्म विद्या से जानने वाले उन भगवान में अन्य सर्व विद्याएं स्वयं आ गई। साथ ही उनके चेतन विद्या में भी वृद्धि हो रही थी। भगवान पार्श्वनाथ की युवा अवस्था। युवा राजकुमार को देखकर एक बार माता पिता ने उनसे विवाह का अनुरोध किया, परंतु पार्श्व कुमार ने अच्छेंद प्रसिद्ध की। माता जी के गदगद होकर कहा, हे कुमार, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अवतार बैराग हेतु है। तुम तीर्थंकर होने वाले हो और उसमें अपनी कुशी में धन्य मानती हूँ, परंतु पूर्व काल में ऋषभादि तीर्थंकर ने भी विवाह करके जिस प्रकार माता पिता की इच्छा को पूर्ण किया, तदनुसार तुम भी हमारी इच्छा पूर्ण करो। तब पार्श्वनाथ गंभीरता पूर्वक बोले, हे माता, ऋषभदेव की बात और थी। मैं प्रत्येक विषय में उनके बराबर नहीं हूँ। उनकी आयु तो बड़ी लंबी थी और मेरी आयु मात्र 100 वर्ष की है। मुझे तो अल्पकाल में ही संयम धारण करके अपनी आत्म साधना पूर्ण करना है, इसलिए मुझे सांसारिक बंधों में पड़ना उचित नहीं है। बैरागी राजकुमार की बात सुनकर माता पिता के नेत्रों में से अश्रु झलक आए। कुछ देर तक निराश रहकर अंत में उन्हें समाधान कर दिया। उनके विचार किया कि पार्श्वनाथ तो तीर्थंकर बनने के अवतरित हुए हैं, संसारिक भोगों के लिए उनका अवतार नहीं है। उनका अवतार तो मोक्ष के साधने के लिए है। हमें भी उन्हें मार्ग में जाना चाहिए। इस तरह से पार्श्वनाथ बाल ब्रह्मचारी है। एक बहुत ही रमणीय कथा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सर्फ युगल के उद्धार की घटना। एक बार पार्श्वनाथ वन विहार करने निकले, साथ में उनका मित्र सुबोध कुमार भी था। राजकुमार पार्श्वनाथ को देखकर प्रजा अति प्रसन्न थी। अरे, वन के पशु पक्षी भी प्रभु को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते और शांत चित्त में उन्हें निरखते थे। आहा, यह कोई महान पुरुष है जिन्हें देखकर हमारा भय दूर हो जाता है और शांति मिलती है। पार्श्वनाथ भगवान पूर्व भव में जब अग्निवेग मुनि थे, तब उनकी भाई कमट का जीव अजगर होकर उन्हें निगल गया था और फिर मरकर नरक में गया था। पश्चात वह कमट का जीव शिकारी भील हुआ। उसने ब्रजनाभि मुनि के बाण से छेद डाला। पश्चात सिंह होकर आनंद मुनि को खा गया। वहां वे 5वें नरक में जाकर घोर दुखी सहन किए और 3 सागर तक त्रियंश पराय में भटकता। फिर अंत में वही जीव महिपाल नगरी में महिपाल नाम का राजा हुआ।
पारसनाथ की माता बामा देवी इन्हीं महिपाल राजा की पुत्री थी, इसलिए पारसनाथ उनके दोहते पुत्री के पुत्र हुए। महिपाल की रानी का देहांत होने पर दुख के कारण वह तापस बन गए। 700 तापस उनके शिष्य थे। तब ज्ञान अज्ञान कृतक कुतप करता था। उस समय अपने 700 तपस शिष्यों के साथ उनने बनारसी नगरी में डेला डाला था और पंचाग्नि तप कर रहे थे। अग्नि में बड़े बड़े लक्कड़ चल रहे थे। इतने में पारसनाथ अपने मित्रों के साथ वन विहार करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने महिपाल तापस को देखा। उनको देखकर पार्श कुमार की वंदना करके नमस्कार नहीं किया। अरे सामान्य श्रावक भी कदापि कुरगुरु के नमन नहीं करता, फिर यह तो पारस तीर्थंकर है, वे कुगुरु को नमस्कार कैसे करते थे। शांत एवं गंभीर पार्शनाथ तो जो कि तो शांति पूर्वक खड़े रहे। उनका चित्त अत्यंत दयालु था, परंतु मिथ्या गुरु वह तापस बिना विचारे क्रोध में आ गया और कहने लगा कि मैं महान तपस्वी और इस राजकुमार पारस का नाना भी हूँ, तथापि यह कुमार मुझे नमस्कार किए बिना अविवेक की भांति खड़ा है। तब पार्श कुमार ने मित्र सुबोध कुमार कहने लगे कि बाबा जी, मैं गुरु हूँ, मैं महान तपस्वी, ऐसा मानकर आप भारी अभिमान न करें, परंतु अब खबर नहीं है कि मिथ्याद आदि सहित किए गए कुतप से हिंसा की जीव की कितनी अहित होती है। शरीर एवं कसाओं से भिन्न आत्मा का अनुभव जब तक ना हो तब तक सच्चा तप नहीं होता। आपको इस अज्ञान मत तप से क्षय के जीवों को हिंसा होती है, इसलिए यह कुतप है, आपकी आत्मा का किंचित भी हित नहीं है। सुबोध कुमार की बात सुनकर महिपाल और अधिक क्रोधित हो गए। वह कहने लगे, तू मुझे उपदेश देने वाला कौन? यह राजकुमार तो अभी छोटा बच्चा है, वह मेरे तप का क्या पता। ऐसा कहकर उस अज्ञानी कुंडली द्वारा लकड़ी फाड़ फाड़ कर अग्नि में डालने लगा। एक बड़ा लकड़ा जब वह अग्नि में डालने लगा, तब प्रभु पार्शनाथ हाथ उठाकर गंभीर स्वर में बोले, ठहरो ठहरो। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि लकड़े में एक सर्फ और जोड़ा है, वह कुल्हाड़ी से कट गया है, अभी अभी अग्नि में भस्म हो जाएगा, इसलिए ये दर्द होकर बोल उठे, इस लकड़ी में अग्नि में मत डालो। अज्ञानी तापस क्रोधित होकर बोला, तू मुझे रोकने वाला कौन? पार्श ने कहा, आप तो लकड़ी काट कर अग्नि में होमन चाहते हो, उसमें नाग नागनी का जोड़ा बैठा है, वह कट गए हैं और अग्नि में जल जाएंगे, ऐसा जीव हिंसा मत कीजिए। अवधि ज्ञान पार्श की बात सुनकर तपस्वी को विश्वास नहीं हुआ। बोले, तू कौन ऐसा त्रिकाल ज्ञानी हो गया जो तुझे इस लकड़ी में सर्प बैठे दिख गए? व्यर्थ की होम में विघ्न मत कर। तब सुबोध कुमार ने कहा, बाबा जी, यह पार्श कुमार अवधि ज्ञानी है, इनका वचन कभी असत्य नहीं होता। आपको विश्वास ना आता हो तो लकड़ी फाड़ देख लो। महिपाल तापस ने क्रोध पूर्वक उस लकड़ी को फाड़ा तो भीतर से दो तड़पते हुए सर्प निकले। उनके शरीर के दो टुकड़े हो गए थे और वेदना में तड़प रहे थे। वे दोनों नाग नागनी पार्श कुमार की टकटकी लगाकर देख रहे थे, मानो दुख के छुड़ावे की प्रार्थना कर रहे हैं। सर्प युगल को देखकर लोग चकित हो गए। यह घटना चारों ओर चर्चा विषय बन गई। महिपाल तापस भी क्षण भर में स्तंभ हो गया। प्रभु के सर्प युगल की दृष्टि डाली, जिसमें दोनों ने अत्यंत शांति का अनुभव किया। पार्शनाथ ने धीर गंभीर स्वर से बोला, जीवों के अज्ञान को देखो, जहाँ ऐसे जीव हिंसा हो वहाँ कभी धर्म नहीं हो सकता। उसकी अविवेक पूर्ण बात सुनकर सुबोध कुमार कहने लगे, तापस अभी अभिमान पूर्वक बोला, ठीक है, यह उपदेश कहीं और जाकर देना, पता है कि मैं 700 तपस्वियों का गुरु हूँ। उसकी अविवेक पूर्ण बात सुनकर सुबोध कुमार कहने लगे, बाबा, हम ना तो आपके गुरु मानते हैं ना आपको तिरस्कार करते हैं, परंतु आप सर्वज्ञ बीतराग देव और उनका कहा हुआ बीतराग अहिंसा रूप मार्ग छोड़कर तथा मिथ्यात्व क्रोध आदि कसाय होकर यज्ञ के नाम पर आप ये 6 काय के जीवों की हिंसा का प्रवध कर रहे हैं। उस मिथ्या मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, वह तो मात्र भूसा के चावल प्राप्त करने की आशा जैसी अज्ञानता है। इसलिए हिंसा में अज्ञान मार्ग को छोड़ो और सच्चे ज्ञान मार्ग को ग्रहण करो। आपके प्रति हमें अति स्नेह है, क्योंकि पूर्व भव में आप पार्श कुमार के भ्राता थे, इसलिए आप यह हित की बात कर रहे हैं। आशा है कि आप शांत चित्त विचार कर हित के बाद ग्रहण करेंगे और हित कर अज्ञान मार्ग को त्याग करेंगे। अति गंभीर ऐसे पार्श्वी कहने लगे,
हे सर्पराज, भले ही तुम इस अज्ञानी तपस्वी की कुल्हाड़ी से तुम्हारा शरीर कट गया, परंतु तुम क्रोध नहीं करना, क्योंकि पूर्व भाव में क्रोध के कारण ही तुम्हें यह सर्प का भाव मिला है। किंतु अब क्रोध त्याग कर क्षमापान धारण करना और पंच परमेष्ठी भगवान की शरण लेना। ऐसा कहकर पार्श्वनाथ ने उन्हें धर्म श्रवण कराया। दोनों नाग नागनी अत्यंत शांति पूर्वक सुन रहे थे। आहा, भाभी तीर्थंकर के दर्शन से तथा उनकी वाणी सुनकर वे अपना कष्ट भूल गए और शांत भाव धारण करके अत्यंत उपकार वृद्धि से प्रभु सन्मुख देखते रह गए। उस सर्प के मुंह में से विष के बदले मानो अमृत झर रहा हो। हम ऐसे विषैले जीवों को भी प्रभु की करुणा पूर्वक सच्चा धर्म समझाया और हमारा कल्याण किया। प्रभु के शांत रस झरते वचन सुनकर नाग नानी दोनों जीव अत्यंत शांति को प्राप्त हुए। प्रभु के चरण में शरीर त्याग कर भवनवासी देव में धर्णेन देव और पद्मावती देव हुए। अवधि ज्ञान से भगवान का उपकार जानकर वे भक्ति करने लगे। धन्य है जिन धर्म, धन्य है पारसनाथ प्रभु कि जिन्होंने सर्प के देव बनाया और संसार से मुक्त होने के लिए जैन धर्म का मार्ग बतलाया। ऐसे बीतराग धर्म का सेवन करके दुष्ट कमट के जीव ने उसका ग्रहण नहीं किया, परंतु जिनके मेरा अपमान किया, ऐसे मानता पूर्वक उल्टा क्रोध किया। दोनों सर्प तो धर्म को प्राप्त हुए, परंतु वह महिपाल तपस धर्म प्राप्त नहीं कर पाया। वह क्रोध पूर्वक मरकर संबर नामक जोशी देव हुआ। तप के कारण वह निश्चल सेड़ी में देव हुआ। चलिए अब हम देखते हैं भगवान पारसनाथ का बैराग एवं दीक्षा। एक बार कोष कृष्ण एकादशी के दिन पारस कुमार रससभा में बैठे थे और उनकी जन्मदिन मनाया जा रहा था। देश दरंताओं से राजाओं की ओर से उत्तम वस्तु की भेंट दी जा रही थी। अयोध्या का राजपूत भी भेंट लेकर आया। पारसनाथ प्रभु के दर्शन से उसने आश्चर्य हुआ। विनय पूर्वक स्तुति करके वह कहने लगा, हे प्रभु, हमारी अयोध्या नगरी के महाराजा जयसेन ने आपके प्रति प्राण स्नेह से इसलिए यह उत्तम रत्न एवं हाथी आदि वस्तु का भेंट स्वरूप भेजा है। पास कुमार ने प्रश्न दृष्टि से राजपूत की ओर देखा और अयोध्या के वैभव की बात पूछी। राजदूत ने कहा, महाराजा, हमारी अयोध्या नगरी तो तीर्थंकरों की खान है। इस पुण्य भूमि में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, वहां का वैभव का क्या कहना। असंख्य वर्ष पूर्व भगवान ऋषभ देव इस भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर हुए। उनका अवतार भी अयोध्या में हुआ। उस समय इंद्र ने इस नगरी की रचना की थी। अयोध्या के वैभव की बात पार्श कुमार ध्यान से सुन रहे थे। दूत कहता है, तत्पश्चात द्वितीय अजितनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ एवं अनंतनाथ यह चार तीर्थंकर भी अयोध्या नगरी में ही अवतरित हुए थे। भरत चक्रवर्ती, भगवान रामचंद्र आदि अनेक महान पुरुष ने अयोध्या नगरी में पावन किया। अयोध्या नगरी तथा पूर्व काल में हुए तीर्थंकर का वर्णन सुनकर भगवान पार्श्वनाथ गंभीर विचार से डूब गए। उसी समय उन्हें मति ज्ञान वरण का सत्याशयोपसन हुआ। बुद्धिगत ज्ञान वैभव एवं पूर्व काल में अनेक भवों का स्वर्ग लोक के वैभव का भी जीव अनेक बार उपयोग कर चुका है, तथापि तृप्ति नहीं हुई। ब्रह्म पदार्थों से जीव की कभी तृप्ति नहीं होती। धन्य है ऋषभ आदि तीर्थंकर भगवान, जिन्होंने संसार छोड़कर मोक्ष पद प्राप्त किया। मुझे जगत के सामान्य मनुष्य की भांति संयम रहित काल गमाना उचित नहीं है। ऋषभ आदि जिनेश्वर जिस मार्ग पर चलते हैं उसी मार्ग में मुझे भी चलना है। इसलिए आज ही दीक्षा लेकर मुनि हो जाऊंगा और अपनी आत्म साधना पूर्ण करूंगा। इस प्रकार भव से विमुख होके मोक्ष के सन्मुख हुए कुमार बैराग भावना भाने लगे। शरीर तो जीव रहित था, उसने चेतना भी नहीं है। ज्ञान दर्शन में चेतना ही मेरा जीवन है। मैं सदा ज्ञान दर्शन स्वरूप के एक शाश्वत जीव हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए सर्व का ममत छोड़कर वे अपने निनादन स्वरूप में लीन होते हैं। इस प्रकार बैराग कुमार चारित्र ग्रहण करने का तत्पर हुए। चारित्र मोह की सेना थर थर कांपने लगी। दीक्षा का उत्सव करने हेतु इंद्र देव आ पहुंचे। लोकांकित देव एक अवतारी हैं, वे भी और कुमार के बैराग के अनुमोदन किया। दीक्षा के लिए तत्पर हुए कुमार ने माता के पास जाकर कहा, हे माता, अब मैं चारित्र साधने द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करने जाता हूँ।
उसी प्रकार पिता की आज्ञा लेकर विमला नामक सेविका में अरुण होकर वन में गए और स्वयं दीक्षा लेकर आत्म ध्यान करने लगे। कुमार ने 30 वर्ष की आयु में अपने जन्म के दिन ही दीक्षा ग्रहण की। उनके साथ अन्य 300 राजा भी दिन दीक्षा ले ली। 300 मुनियों को भरा हुआ वह दीक्षा वन अद्भुत वीतरागी से सुशोभित था। वन का वह शांत वीतराग वातावरण मानो वीतराग को ही प्रसिद्ध कर रहा हो। दिगंबर मुद्राधारी उन मुनिराज के वस्त्र तो नहीं थे और अंतर में मोह भी नहीं था। निर्कल्प शुद्ध उपयोग सहज दशा में महात्मा शोभामान थे। प्रभु के ध्यान में तुरंत ही 7वां गुण स्थान प्रकट हुआ और मनोक्रांत भी खिल उठा। अनंत गुणा मानो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा कर रहे हों। इस प्रकार सीख दशा से विकसित होने लगे। मौन रूप से वे पार्श्व मुनिराज आत्मा का निज कार्य साधने लगे। शरीर और आत्मा की भिन्नता जानने वाले तथा शत्रु को एक चित्त से समान रखने वाले पारस मुनिराज अंतर में बारंबार शुद्ध उपयोग द्वारा निस्वरूप को ध्याते थे और अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे। उनके निकट सिंह और हिरण, सर्प और आदि जीव शांति पूर्वक एक साथ बैठते और एक दूसरों के मित्र बन जाते। प्रभु को देखकर वे प्रभु पशु को भी प्रसन्न हो जाते थे। अब भगवान पारसनाथ का केवल ज्ञान प्राप्ति पर संबर देव का उपसर्ग। इस प्रकार मुनि दशा में आत्म ध्यान रहित विचरते विचरते 4 महीने बीत गए। मुनिराज की शुद्ध आत्मा में वृद्धि होते होते केवल ज्ञान की तैयारी हुई। एक बार मुनिराज 7 दिन का ध्यान योग धारण करके कारोसक पूर्वक ध्यान मगन में खड़े थे। उनकी मुद्रा दर्शनीय थी। वे स्वयं ही साक्षात मोक्ष मार्ग थे। कायों की माया को भूलकर स्वरूप में लीन होकर वे निर्ग्रंथ दशा द्वारा भव का अंत कर रहे थे। जगत के ब्रह्म दृष्टि छोड़कर निस्वरूप के अवलोकन में तल्लीन थे। इतने में एक घटना घटी। आकाश मार्ग से एक देव विमान जा रहा था। जो ही वह विमान मुनिराज के ऊपर आया अचानक अटक गया। नीचे पारसनाथ जैसे महामुनिराज तपस्या कर रहे थे। उन्हें वंदन किए बिना ही वह विमान कैसे आगे बढ़ सकता था। उस विमान में बैठे हुए देव बहुत प्रयत्न किया किंतु विमान चला नहीं। कौन है वह देव? आप जानते हैं, वह तो संबर देव था, अपना पुराना परिचित कमट का जीव। संबर देव ने विमान को बाहर आकर देखा और तो पारस मुनिराज ध्यान मग्न थे। बस उन्हें देखते ही क्रोध में आग बबूला हो उठा। अब बस इसी ने मेरे विमान को रोका होगा। यह भयंकर विकराल रूप धारण करके मुनिराज के सामने आ खड़ा हुआ, मानो इसी क्षण उनको खा जाएगा। इस प्रकार अनंत क्रोध से मुंह फाड़कर बोला, अरे मायावी, तू मंत्र बल से मेरे विमान को क्या रोक रखा है? शीघ्र ही विमान को छोड़ दे, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वह मुंह से अग्नि की लपटें निकालने लगा, परंतु कौन बोले? मुनिराज को ध्यान में लीन है। वह ना तो कुछ बोले और ना ही हिले डुले। उनके रोम तक नहीं हिला। कमट द्वारा फेंकी गई आग के लपटें प्रभु के दूर ही रहती थी, क्योंकि मुनिराज तो अपने उपसम रस में सरोवर थे। अग्नि की ज्वालाएं का मुनिराज पर कोई प्रभाव न होने पर संबर देव और क्रोधित हुआ और पर्वत से बड़े बड़े पत्थर उठाकर मुनिराज पर फेंकने लगा। धड़क धड़क पत्थरों की वर्षा होने की धरती कांप उठी। वन के प्राणी कांपने लगे और धरनेन का आसन भी डोल उठा, किंतु मुनिराज का निष्कम आत्मध्यान में लीन थे। पत्थरों की वर्षा हो ऐसी विक्रिया संबर देव ने की, परंतु मुनिराज का बाल भी बाका नहीं हुआ। उनके ऊपर पत्थर एक कड़ भी नहीं गिरा। ऐसा उनका अतिशय था। तीर्थंकर के शरीर में कोई सीधा उपसर्ग नहीं हो सकता। ब्रह्म ने संबर देव विशाल पत्थर उठाकर फेंक रहा था, किंतु वह पत्थर तो प्रभु से दूर ही रहते थे। प्रभु तो अंतर में ध्यान द्वारा कर्म रूपी पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। पत्थरों की वर्षा से भी प्रभु जब अड़िग रहे, तब संबर देव ने मूसलाधार पानी वर्षाया प्रारंभ किया, मानो समस्त पृथ्वी डूब जाए। ऐसे समुद्र जैसा पानी हिलोर लेने लगा। वन में चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु भयभीत होकर प्रभु की शरण में आ गए। संबर देव क्रोध पूर्वक पार्श प्रभु पर घोर उपसर्ग कर रहा था। ऐसे प्रकृति भी मानो सहन नहीं कर सकी। धरनेन का आसन कांपने लगा। अरे यह मेरा आसन क्यों डोला? अवधि ज्ञान से उन्हें पता चला कि परम उपकार करने वाले पार्श मुनिराज पर इस समय संबर देव घोर उपसर्ग
कर रहा है। तुरंत धर्नेन्द्र और पद्मावती वहां पहुंचे और उपसर्ग दूर करने में तत्पर हुए। एक और संबरदेव भयंकर देश पूर्वक उपसर्ग कर रहा था और दूसरी ओर धर्नेन्द्र और पद्मावती भक्ति राग पूर्वक प्रभु की सेवा सुब्रस्त में लगे थे। मुनिराज को दोनों से परे अपनी चेतन साधना से तत्पर थे। शत्रु मित्र के प्रति बरते समशीरता उन्हें ना तो संबरदेव के प्रति देश और ना ही धर्नेन्द्र पद्मावती के प्रति राग। ब्रह्म में क्या हो रहा है उनका उन्हें लक्ष्य नहीं था। ब्रह्मा में पानी में घनघोर वर्षा हो रही थी। प्रभु के अंतर में आनंद का सागर हिल्लोर रहा था। उपसर्ग के समय पार्श्वनाथ ने भी कभी कमट के जीभ पर क्रोध नहीं किया। क्रोध किया होता तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस घटना के द्वारा मौन रूप में पारस प्रभु ने ऐसा उपदेश देते हुए जीवों को, तुम उपसर्गकर्ता के प्रति ही क्रोध नहीं करना, तुम तो शांत भाव से अपनी आत्म साधना में अड़िग रहना। ऐसा अपूर्व मुनि दशा के प्रभु व्रत रहे। धन्य उनकी बीतरागता, धन्य है आत्म साधना। इधर संबरदेव तो मानो मुनिराज के पानी में डूबा दूं, इस प्रकार मूसलाधार पानी वर्षा रहा। धर्नेन्द्र और पद्मावती अनिल भक्ति पूर्वक पानी में कमल की रचना करके प्रभु के पानी के ऊपर रख रहे थे और विशाल फण द्वारा छत तान रहे थे। अंतर में प्रभाव में अलिप्त रहने वाले मुनिराज ब्रह्म से पानी से भी अलिप्त नहीं रहे। आहा, मुनिराज पार्श्व प्रभु की आत्म साधना में नहीं डिगी और सो नहीं डिगी। 7 दिन तक उपसर्ग करके अंत में कमट थक गया। अंतिम प्रय के रूप में उनने भयंकर गर्जना के साथ बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट की। ब्रह्म से बिजली की चमक उठी। ठीक उसी समय प्रभु के अंतर में केवल ज्ञान की दीप ज्योति त्रिलोक में प्रकाशित करती उठी। अचानक ही सर्व उपसर्ग विलुप्त हो गए और सर्व आनंद छा गया। वह दिन था चैत्र कृष्ण चतुर्दशी का। धर्नेन्द्र और पद्मावती जिस उपसर्ग से दूर करने की चेष्टा कर रहे थे, वह कार्य केवल ज्ञान से प्रताप से अपने आप पूर्ण हो गया। मुनिराज पाश प्रभु उपसर्ग विजेता होकर केवली बने। केवली में उपसर्ग नहीं होते। उपसर्ग समाप्त होते ही धर्नेन्द्र पद्मावती का कार्य भी समाप्त हो गया। वे भगवान के केवल ज्ञान की दीवती से देकर अति आनंद पूर्वक तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने लगे। पास मुनिराज ने केवल ज्ञान होने पर इंद्रों ने आकर भगवान की पूजा स्थिति की। पश्चात आश्चर्यकारी दिव्य समुश्रण की रचना की। जीवों के समूह प्रभु के उपदेश सुनने के लिए आने लगे। यह सब आश्चर्यजनक घटना देखकर संबरदेव के भाव भी बदल गए। केवल प्रभु की दिव्य महिमा देखकर उसे भी श्रद्धा जागृत हुई। क्रोध एकदम शांत हो गया और पश्चाताप को बारंबार प्रभु के समक्ष क्षमा याचना करने लगा। हे देव, मुझे क्षमा करो, मेरे आकरण ही आपके ऊपर महान उपसर्ग किया, तथापि आपने किंचित महत् क्रोध नहीं किया। आपकी महानता और कहा मेरी पामरता। ऐसे महान इंद्र की भी भक्ति पूर्वक आपने सेवा करते हैं। इनके समर्थ होने पर भी आपने मुझे क्रोध नहीं किया और क्षमा धारण की। धन्य है आपका बीतरागता और बीतरागता द्वारा आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। परमात्मा बन गए प्रभु, मेरी अपराध क्षमा करो। मुझे अज्ञानता पूर्वक क्रोध करके भव में आपके ऊपर उपसर्ग किए हैं, जिसमें मैं महा दुखी हुआ हूँ। नरक आदि में घोर यातना सहन की है। समुसरण में भगवान का उपदेश सुनकर संबरदेव कमट का जीव वेद ज्ञान करके विशुद्ध सम्यकदारी में प्राप्त हुआ। पाश प्रभु के संपर्क में वह जीव पाप मिटाकर मोक्ष का साधक हुआ। धर्नेन्द्र और पद्मावती भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, महिपाल तपस के साथ जो 700 कुलिंगिंग तापस थे, वे भी मिथ्या मार्ग छोड़कर धर्म के सच्चे स्वरूप को समझे और भगवान के चरणों में सम्यक दर्शन सहित उन सब के सम्यक धारण किया। कुगुरु मिटकर वे सच्चे जैन गुरु बन गए और अन्य भी कितने जीव भी भगवान के उपदेशन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आहा, समुशरण के वे विराजमान तीर्थंकर मुनिराज की शोभा आश्चर्यकारी थी। वह दिव्य सिंहासन होने पर भी भगवान उसका स्पर्श किए बिना अधर आकाश में अंतरिक्ष में विराजते थे। रत्न जड़ित सिंहासन होने पर भी भगवान उससे अलिप्त थे। सिंहासन का आधार नहीं था, परंतु उल्टे सिंहासन की शोभा भगवान के प्रताप से थी। उसी प्रकार ब्रह्म ने स्फटिक के 3 छत्र भले सुशोभित थे,
परंतु अंतर में प्रभु के रत्नतय का शोभा कुछ और थी। देव और दिव्य बादों से अपेक्षा प्रभु की दिव्य ध्वनि विशेष मधुर थी। प्रभु के मुख का प्रभा मंडल भले ही सूर्य चंद्र से अधिक देदीप्यमान हो, परंतु उनके केवल ज्ञान की चेतन प्रभा से अत्यंत तेज तो सम्यक दृष्टि को भी अनुभव होता है। भगवान का उपदेश भी अद्भुत था। उसमें आत्मा की परम महिमा एवं वे सभी आराधना करने के उपदेश दिया जाता था। भगवान के उपदेश में कहा गया, जगत में जानने योग्य तत्व कौन है? जीव अजीब, पुण्य पाप, आश्रव, बंध संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन नव तत्वों को जानना चाहिए। इसमें से कौन सा तत्व ग्रहण करने और किन्हें छोड़े? शुद्ध जीव का सदा संबर, निर्जरा, मोक्ष का ग्रहण करना और शेष तत्व छोड़ना। जीव सदा अपनी चेतना द्वारा जीवित रहने वाला है। जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे होती है? आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र द्वारा मोक्ष होता है। जीव के पाप से नरक, पुण्य और स्वर्ग, रत्नारूपी बीतरागी धर्म की मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान का ऐसा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, अर्थात उन्होंने जिस मार्ग के स्वयं मोक्ष प्राप्त किया वही बीतराग मार्ग जगत को बतलाया। अनेक जीवों इस मार्ग को समझकर धर्म को प्राप्त हुए। कितने ही जीवों ने दीक्षा लेकर मुनि दीक्षा धारण की। सिंह, हाथी, बंदर, त्रियंज जीव भी आत्मा को समझकर व्रतधारी हुए। इस प्रकार चारों ओर धर्म की जय जयकार हुई। भगवान की धर्म सभा में स्वयं भी स्वामी आदि 10 घड़धर, 350 सुत केवली, 10,000 उपाध्याय, 1400 अवधि ज्ञानी, 750 मनापराय ज्ञानी, 1000 केवल ज्ञानी, 1000 रिद्धिदारी मुनिवर तथा 600 मुनिवर वाद विवाद में निपुण थे। कुल 16,000 मुनिवर तथा 36,000 आरिका थी। उसमें सुलोचना नाम की आरिका मुख्य थी। श्रावक और श्राविका की असंख्य क्रमांक 1 लाख एवं 3 लाख थी। स्वर्ग के देव और वन के पशु भी दिव्य वाणी श्रवण करने आते थे और धर्म प्राप्त करके आत्मा का उद्धार करते थे। भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याण। श्री पारसनाथ तीर्थंकर ने 70 वर्ष तक देश देशांतर के विहार किया और अंत में समेत शिखर पर पधारे। जब उन्हें मोक्ष जाने का 1 मास शेष था, इसलिए उनकी वाणी एवं विहार क्रियाएं थम गई। पास प्रभु समेत शिखर के सर्वोच्च टोंक पर ध्यान अस्त खड़े थे। तृतीय एवं चतुर्थ शुक्ल ध्यान पूर्ण करके वे आयोगी भगवान दूसरे ही क्षण उद्गमन करके मोक्ष पधारे। शरीर छोड़कर अशरीर हुए। संसार दशा छोड़कर महा आनंद रूप सिद्ध दशा रूप परिणमित हुए। इन दोनों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक बनाया। सावन शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान मोक्ष पधारे, इसलिए उसे मोक्ष सप्तमी कहा जाता है। पारसनाथ जिन राज का स्वर्ण भृदिक टोके है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत जे। इस प्रकार 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जीवन चरित पूर्ण हुआ। पुलक मंच परिवार की तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र।